क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड आज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी। हमारे पास तीन वेक्टर गिवन है ए बी एंड सी। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आपने एक वेक्टर डी फाइंड करना है जो कि ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑल्सो गिवन दैट सी डॉट डी इज इक्वल टू 1, और इसके अलावा सी डॉट डी जो सी का डी से जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो 1 के इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो वेक्टर ए बी और सी गिवन है। ऑल्सो सी डॉट डी इज इक्वल टू 1 भी क्या है, इसमें गिवन है। अच्छा तो क्या डी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है। आप लिखेंगे सिंस डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी सो इट इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। अगर डी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है तो वो ए क्रॉस बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखें लेट करें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर होता है ना ये ए क्रॉस बी होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और डी भी क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इट मींस दैट कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये जो डी वेक्टर है और जो ए क्रॉस बी है दोनों क्या हैं, पैरेलल है। अब आपको यार अगर दो वेक्टर ए और बी लेट करें कि ए और बी पैरेलल है तो रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी। ठीक है, ए और बी के पैरेलल का मतलब ये है कि उनके दरमियान में कोई स्केलर नंबर एग्जिस्ट करेगा, जैसे लेमडा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी देन डी इज इक्वल टू लेमडा टाइम, देखें डी और ए क्रॉस बी पैरेलल है। यहाँ से ए और बी था तो इस तरह लिखा था, यहाँ पे डी और ए क्रॉस बी, तो यहाँ आ जाएगा पास डी इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जगह डी और ए क्रॉस बी पैरेलल, और हमारे पास ये फार्मूला उसका, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो ठीक है, तो एक स्केलर नंबर उसमें एग्जिस्ट करता है। अब ए क्रॉस बी आपको पता है किस तरह फाइंड करना है, ये आ जाएगा डी आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू लेमडा भी आ गया एज इट इज, और हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फार्मूला। यहाँ पे मैंने ये जो डिटरमिनेंट उसमें सबसे पहले आई जे के, फिर वेक्टर ये ना ए है ना, पहले तो ए के कोएफिशिएंट फिर वेक्टर बी के कोएफिशिएंट। ठीक है, ए के कोएफिशिएंट है 1 -2 और के नहीं है तो के की जगह 0 लगा दिया। फिर जो वेक्टर बी है उसका कोएफिशिएंट है 2, जे नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दिया, और के के साथ 1 कोएफिशिएंट ये लगा दिया। इसे मैंने फिर फर्स्ट और एक्सपेंड किया। आई जब लेंगे कॉलम और रो एलिमिनेट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों को, तो -2 1 -2 माइनस साइन 0 0 0 आ जाएगा। फिर माइनस जो सेकंड ये कॉलम और रो एलिमिनेट 1 1 1 -2 0 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस के ये थर्ड एलिमेंट ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो ये 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे माइनस साइन आता है, लेकिन इनके साथ भी -4 बनेगा तो +4 बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जो वेक्टर डी है इक्वल आ जाएगा लेमडा इंटू, देखिए यहाँ से मिलेगा -2i, यहाँ से मिलेगा प्लस -j, और यहाँ से मिलेगा +4k। ठीक है, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डी जो है ये इक्वल आ जाएगा -2 लेमडा i और फिर -λj और प्लस आ जाएगा 4 लेमडा इंटू के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसे नाम दे इक्वेशन 1 का। ठीक है, इसके अलावा जो हमें एक रिलेशन गिवन था ये वाला, इसको यूज़ करते हैं सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग द रिलेशन सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। अब c जो है आपके पास c गिवन है, यहाँ देखें 3j + 2k, ये आ जाएगा 3j + 2k डॉट डॉट ये जो d वेक्टर है वो लगाएं -2 लेमडा i -λj + 4 लेमडा k। ठीक है, इज इक्वल टू पास क्या है, 1 है। अच्छा अब इनका डॉट फाइंड करके मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे i नहीं है, यहाँ पे i है, तो i के साथ यहाँ 0 है, तो 0 को इसे करेंगे तो 0 इंटू आई डॉट i 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 0 बनेगा। फिर 3 को माइनस लेमडा से करेंगे आ जाएगा -3 लेमडा, और जे डॉट जैसे आंसर 1 आ गया। फिर 2 4 = 8 + 8 लेमडा, और के डॉट के आंसर 1 आ गया, इज इक्वल टू पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा ये बन गया 0 -3 लेमडा + 8 लेमडा इज इक्वल टू 1। 0 8 में से 3 तो 5 लेमडा आ गया, यहाँ पे ये आ गया 5 लेमडा इज इक्वल टू पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 को डिवाइड कर दें विच इंप्लाइज दैट लेमडा के पास इक्वल आ जाएगा 1/5 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये जो लेमडा की वैल्यू है इस इक्वेशन हमने बेसिकली डी वेक्टर फाइंड करना है। इक्वेशन 1 में पुट करें जहाँ लेमडा है। ठीक है, तो एक पास आ जाएगा, इसलिए पुट इन 1 इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो डी वेक्टर आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू -2, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/5 है, तो ये 1/5 आ गया।
इंटू आई, फिर माइनस है लेमडा की वैल्यू 1/5 है इंटू जे आ गया, फिर प्लस 4 है और लेमडा की वैल्यू 1/5 इंटू के आ गया। इसको एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो डी वेक्टर है आपके पास वो इक्वल आ जाएगा -2/5 आई, ठीक है, -1/5 जे प्लस 4/5 के, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर डी, जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है और उसका ये दूसरा मेथड है। ये हमने यहाँ पे डॉट से इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने सॉल्व किया क्रॉस प्रोडक्ट से, अभी डॉट से सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और डी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है और ये एक रिलेशन सी डॉट डी इक्वल टू 1 गिवन है। लेट करें डी जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ठीक है। डी जो हमने सपोज किया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है और साथ ए क्या गिवन है, आई -2j, ठीक है। उसने कहा है कि डी जो है ए के परपेंडिकुलर है, लिखेंगे सिंस डी इज परपेंडिकुलर टू ए, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वेक्टर डी लगा दे, ए लगा दे, इन आपस को मल्टीप्लाई करें, डॉट फाइंड करें। अच्छा, एक्स 1 से एक्स, आई डॉट ए 1 के इक्वल। अब y और -2 करेंगे, -2y जे डॉट जे 1 के इक्वल और z इंटू, देखिए आगे जो यहाँ पे z मिसिंग है तो 0 आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गया x -2y इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, ठीक है, -2y को उधर ले जाएं, 2 को डिवाइड करें तो y की वैल्यू आ जाएगी x/2 आ गई, इक्वेशन 1 बन गई। फिर उससे कहता है कि d जो है वो b के भी परपेंडिकुलर है, d इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b, इट मीन्स दैट कि इनका भी जो डॉट है वो इक्वल किसके आएगा, 0 का आ जाएगा, ठीक है। डी और बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया। ये डी वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को 2 से करेंगे 2x और आई डॉट ए 1 के इक्वल, वाई और यहाँ पे जे मिसिंग है तो 0 आ जाएगा उसकी जगह, z इंटू 1 तो z आ गया, के डॉट के 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से मिलेगा 2x प्लस z इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप z के लिए निकालें, 2x प्लस इधर के माइनस, इक्वेशन 2 बन गई। फिर उसने खुद से रिलेशन दिया कि c डॉट डी जो 1 के इक्वल है, ये यूज़ करते हैं। ये वेक्टर c आ गया, ये वेक्टर d आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। इसको करते हैं, यहाँ देखें i मिसिंग है तो i वाली वैल्यू 0 हो गई। फिर j के साथ यहाँ पे 3 है, इधर y है तो 3y बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 है और यहाँ z है, 2z इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 1 से और 2 से y के और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है। y की जगह आप लगाएंगे x/2, ये वाला यहाँ y की जगह लगा देंगे इधर, ठीक है, प्लस 2 आ गया और z की जगह आप पुट करेंगे यहाँ पे -2x, ये लगा दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा आपके पास 3x/2 और ये बन जाएगा -4x इक्वल टू 1 हो गया ये। अच्छा, फिर इसको एलसीएम में सॉल्व करें, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3x एज इट इज और 2 4 से 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई, -8x और प्लस 3x से -5x आ जाएगा, तो -5 को डिवाइड के x की वैल्यू -2/5 आ गई। अब ये वाली वैल्यू x की जो है ना, इक्वेशन 1 और 2 जो हमने ऊपर फाइंड की थी, ये दोनों आपके पास इक्वेशन जो है पहली और दूसरी, इसमें x को -2/5 और यहाँ भी x को -2/5 पुट कर दे दोनों जगह पे, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। पहले y इज इक्वल टू जो है आपके पास ये वाली y इज इक्वल टू x/2 यहाँ पुट किया है, तो देखें ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1/5 आ जाएगा y की वैल्यू। फिर जो आपके पास z था, ये देखें यहाँ पे z इक्वल था -2x के, जो x की वैल्यू हमने निकाली है -2/5 वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो -+2 4/5 आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। अब जो हमने d जो सपोज किया था यहाँ पे, इसमें x व z की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर d आ जाएगा। x की वैल्यू देखें हमारे पास -2/5 आ गया, फिर आपके पास यहाँ y है तो y की वैल्यू -1/5 आ गया और j की वैल्यू z की वैल्यू 4/5, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वेक्टर b सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c and a dot b is equal to 3 where a is equal to i -2j plus 3k and c is equal to i plus j और -k। आपने यहाँ पे वेक्टर b फाइंड करना है और उसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो a क्रॉस b है वो c के इक्वल है और a डॉट b जो है 3 के इक्वल है। अच्छा, लेट करें जो हमने वेक्टर b फाइंड करें वो पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वेक्टर b में आपने x y और z कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे गिवन है a डॉट बी इज इक्वल टू 3, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 3 मीन्स कि आपने यहाँ वेक्टर a लगाना है और साथ यहाँ वेक्टर b लगाना है, उनका आपस में डॉट फाइंड करना, इक्वल किसके है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। a डॉट बी मीन्स कि i को i से तो x 1 से x और i डॉट a से 1 तो x ही आ गया, -2y j डॉट j 1 के इक्वल आ जाएगा, 2y आ गया, 3z और k डॉट k 1 के इक्वल आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ गया। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इन दोनों का मैंने डॉट फाइंड कर लिया, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन ये है कि ए क्रॉस बी जो वो इक्वल किससे है, सी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू सी लिखते हैं और यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। लेफ्ट साइड पर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। यहाँ आ जाएगा आई जे के वेक्टर ए के कोएफिशिएंट, यहाँ पे वेक्टर बी के कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सी वेक्टर के पास है आई प्लस जे और माइनस के इक्वल आ गया। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। आई लेंगे, आई वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो गई। तो z को जब -2 से करेंगे तो -2z दरम्यान में -n होता है, 3y आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड j आ गया और साथ माइनस आ जाएगा, माइनस फार्मूले में होता है j वाला कॉलम और रो एलिमिनेट। तो z को 1 से करेंगे, z आ जाएगा -n दरम्यान में और 3x आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस के लेंगे, अब k वाला कॉलम और रो एलिमिनेट तो यह आ जाएगा y1 y और माइनस दरम्यान में और -2 को x से करेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस जे और माइनस के ये वाला आ गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये बनेगा -+2x बन जाएगा। यहाँ पे ये i का कंपोनेंट है, ये j है और ये k है। यहाँ भी i j के दोनों आपस में इक्वल हैं, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे i j और k कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो देखें इधर i के साथ है -2z -3y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ i के साथ 1 है, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये i कंपोनेंट को कंपेयर किया हमने। ठीक है, या माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा +2z +3y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, फिर j वाला कंपोनेंट कंपेयर करते हैं। इधर j के साथ 1 है, ये 1 आ गया। ठीक है, और इधर j के साथ है -z -3x है। जब माइनस है तो अंदर दोनों के साइन चेंज, -z और +3x तक पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, मीन्स के -z और +3x इक्वल टू 1 आ गया। j के कंपोनेंट -z को इधर लेके आए तो z इक्वल आ जाएगा 3x और 1 को इधर ले गए 3, यहाँ 1 माइनस प्लस इधर के माइनस हो गया, यहाँ -z इधर के प्लस z आ गया, 3x -1 इक्वेशन 3 बन गई। इसी तरह से अब k के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इधर k के साथ है y और +2x है, ये -1 प्लस y +2x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ये देखें y +2 इज इक्वल टू -1, 2x को इधर शिफ्ट करें, ये यहाँ प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 -2x, इक्वेशन 4 बन गई। अब इक्वेशन 3 से और 4 से जो आपके पास x और y और z की वैल्यू से आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें इसमें। ठीक है, x आ जाएगा एज इट इज, -2 और y की वैल्यू आपने लगानी है, यहाँ पे -1 और -2x लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू लगा दी। उसके बाद z की वैल्यू 3x -1 आपने यहाँ पे लगाना है, 3 इंटू आ जाएगा 3x -1 आ जाएगा यहाँ पे z की वैल्यू। ये मैंने इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में x -2 और यहाँ पे y था, ये y की वैल्यू +3z, तो यहाँ z की वैल्यू 3x -1 है, ये लगा दी वैल्यू यहाँ पे। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा +2 और +4x आ जाएगा, ये +9x और -3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे 4x + 9x 14x आ जाएगा और +1x तो 13x आ जाएगा, 13 + 1 14 आ जाएगा। ठीक है, 9 + 4 13 + 1 14x और 2 है, ये -3 से -1 आ जाएगा, -3 को इधर लेके जाएं। ठीक है, -1 को तो 1 आ जाएगा, 14x है इक्वल आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। अच्छा, 3 + 1 4 आ गया, 14 को डिवाइड कर दे इस पर। ठीक है, इसकी कटिंग करें, ये 2 to the 4 और 2 7 to 14, 2/7 आ गया इसका आंसर, x 2/7। अब पुट x इज इक्वल 2/7 इन 3 and 4। अब आपने x की वैल्यू निकाली है ना, उसे आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है, ये 3 और ये 4 इसे पुट करते हैं। तो पहले 3 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स आपके पास था 2/7, 3 इंटू 2/7 -1 इक्वल टू z आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये वैल्यू लगा दी। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 to 6 6/7 -1, इन दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा, 6 - 7 इज इक्वल टू z, तो यहाँ आ जाएगा पास 6 - 7 तो -1/7 आ जाएगा z की वैल्यू। अब आपने x की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है। ठीक है, जहाँ x वहाँ लगा देंगे वहाँ 2/7 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 - 2 इंटू 2/7 आ गया। देखिए लगा दी वैल्यू, 2 to the 4 तो -1 और -4/7 होता है। अच्छा, अब इसको 7 इसका एलसीएम, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, -1 - 4 तो -11/7 आ गया। अब x ये आपके पास y की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपके पास x की वैल्यू और ये आपके पास z की वैल्यू। ये देखें, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने कहाँ पुट करना है, आपने इसे b में पुट करना है, इसमें। ठीक है, जहाँ x है वहाँ आप लगा देंगे 2/7, यह आ जाएगा 2/7 इंटू आई आ जाएगा, और जो y है वहाँ पे आप लगा देंगे -11/7 और j की जगह लगा z की जगह -1/7 इंटू k। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, बुक वाला आंसर तब आएगा जब यहाँ पे ये जो है ना माइनस होगा, तब बुक वाला एग्जैक्ट आंसर आता है। अगर ये प्लस है तो प्लस इसका ये वाला आंसर आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्लस को माइनस कर देंगे तो तब ये आपके पास बुक वाला आंसर आएगा, या c की वैल्यू i -j और -k करेंगे तब बुक वाला डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है,
इसमें कह रहे इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो गिवन है जो ए क्रॉस बी है वो सी क्रॉस डी के इक्वल है, और ए क्रॉस सी जो बी क्रॉस डी के इक्वल है, और प्रूफ ये करना है कि ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। पैरेलल में ये होता है कि अगर आप इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें और आंसर जीरो आ गया तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, हम ये इसका फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मींस कि हम फाइंड करते हैं ए माइनस डी और इसका क्रॉस फाइंड करेंगे आप बी माइनस सी से। ठीक है, अच्छा ये जो कंडीशन है मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा ए क्रॉस, ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी, फिर माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। ए का भी दोनों से क्रॉस, फिर माइनस डी का भी दोनों से क्रॉस, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, माइनस आ जाएगा ए क्रॉस सी, फिर आ जाएगा माइनस डी क्रॉस बी आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा डी क्रॉस सी आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने इन दोनों को यूज़ करना है। यूज़ करते हुए अगर ये वाली साइड जीरो हो गई इट मीन्स दैट कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और हमने पैरेलल ही प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा ये ए क्रॉस बी है, ये इक्वल है सी क्रॉस डी के। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ माइनस डी क्रॉस सी लिख दूँ, इसको माइनस डी क्रॉस, याद रखें ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस है के, तो सी क्रॉस डी इक्वल हो जाएगा माइनस डी क्रॉस सी के। ठीक है, जो डी क्रॉस सी है वो बन जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है सी क्रॉस डी, और जब इसकी आपस में इंटरचेंज करते हैं ना डी पहले सी, तो यह माइनस हो जाता है। अब अगर इसको और इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस डी क्रॉस सी, तो यहाँ इसकी जगह लगा सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी लगा सकते हैं। जो ए क्रॉस बी है ये आ गया एज इट इज। ठीक है, माइनस ए क्रॉस सी जो है ये भी आ गया एज इट इज माइनस ए क्रॉस सी। अब ये है माइनस डी क्रॉस बी है। ठीक है, ये है बी क्रॉस डी, और जो बी क्रॉस डी है वो इक्वल बस होता है माइनस डी क्रॉस बी के इक्वल होता है। जो बी क्रॉस डी इक्वल टू माइनस डी क्रॉस बी, तो माइनस डी क्रॉस बी को हम ए क्रॉस सी से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि हम माइनस डी क्रॉस बी को ए क्रॉस बी से चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इसकी जगह माइनस डी क्रॉस बी और ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी। इट मीन्स दैट कि अगर ये आपके पास दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप देखें ए क्रॉस बी प्लस का माइनस का, ए क्रॉस सी प्लस का और माइनस का कैंसिल, और लास्ट में आंसर आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, एज ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सो ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक चीज़ यहाँ पे दोबारा समझ लेगी, ये जो है ना माइनस डी क्रॉस, हमें यहाँ पे प्लस डी क्रॉस सी चाहिए, इसलिए मैंने इससे और इससे माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ए क्रॉस बी की जगह आ जाएगा। ठीक है, तब ये से क्या होगा, कैंसिल, और ये से कैंसिल, तब आंसर इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। वेक्टर बी को सी के इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये दो रिलेशन है, अगर ए डॉट बी इक्वल हो ए डॉट सी के और ए क्रॉस बी इक्वल हो ए क्रॉस सी के, और यहाँ पे ए जो है ना वो नॉन जीरो है। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला रिलेशन लेते हैं, पहले वाला ये आ जाएगा पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। अब ए डॉट सी को इधर शिफ्ट करें, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। दोनों में से ए कॉमन ले लें, वेक्टर ए जो है कॉमन लेंगे तो ये आपके पास ए आ जाएगा बी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे उसने कहा ए जो है वो नॉन ज़ीरो है, और गिवन वेक्टर ए इज नॉन ज़ीरो, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ए ज़ीरो है तो फिर बी माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, माइनस सी को उधर ले जाएं तो बी इज इक्वल टू पास क्या आ जाएगा, सी। ये हमने प्रूव करा था। अब दूसरे रिलेशन से भी ये प्रूव करते हैं, ठीक है। जो सेकंड रिलेशन है उसमें ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, यहाँ लिखें अगेन या आल्सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। सेम मेथड, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ए क्रॉस बी माइनस आ जाएगा यहाँ पे ए क्रॉस सी के, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में से जो पास ए है वो कॉमन ले लें, ए वेक्टर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। सेम उसने कहा कि वेक्टर ए जो है ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। आ लेंगे एज वेक्टर ए इज नॉन ज़ीरो, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ए ज़ीरो है तो फिर बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो इक्वल बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस सी को शिफ्ट लें तो बी इक्वल आ जाएगा सी के। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल टू ज़ीरो देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस इज इक्वल टू सी क्रॉस है। तो ये नीचे रिलेशन प्रूव करना है, और अगर ए प्लस बी प्लस इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। अच्छा अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए ये प्रूव करते हैं। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे ए को यहीं छोड़ देते हैं, इन दोनों वेक्टर को तो शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस बी और माइनस सी दोनों से माइनस कॉमन ले लें। अब हमने ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, बी वेक्टर से लेना, ठीक है। दोनों ये पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, इस तरह से यहाँ भी एक पास आ जाएगा माइनस इंटू बी प्लस सी, और क्रॉस साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। दोनों साइड पे बी का साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, बी वेक्टर के साथ। अब ए क्रॉस बी आ जाएगा एज इट इज। अब बी का क्रॉस लेंगे, बी से आ जाएगा माइनस बी क्रॉस बी, और माइनस आ जाएगा सी क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा। याद रहे कि बी क्रॉस बी जो है ना वो बस पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर में एंगल जो है वो जीरो का बनता है, ठीक है। तो साइन जीरो पे पास क्या होता है, जीरो होता है, तो पैरेलल वेक्टर हमेशा जीरो के इक्वल होता है। पैरेलल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। ये बन जाएगा पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये बी सी क्रॉस बी है, इस तरह से हैं प्लस बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। फार्मूला हमने पहले पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, जहाँ पे माइनस बी क्रॉस हम ए क्रॉस बी में चेंज कर सकते हैं, तो माइनस सी क्रॉस बी बन जाएगा बी क्रॉस सी। तो हमारे पास ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ऐड करने से इसमें वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर ही रहेगा। ये इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब दोबारा लिखें इसे अगेन, ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वैसे लिखना है आपने उसी तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने बी को ये है ना ए और सी को उधर शिफ्ट कर देते, तो आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर बी विल बी इक्वल टू माइनस ए और माइनस सी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बी माइनस कॉमन लेने दे जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। अब आपने करना ये है, अब आपने जो है इसका है ना टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद सी, सी के साथ लें, बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर सी, ये आ जाएगा बी क्रॉस सी माइनस इंटू ए प्लस सी क्रॉस साथ आ जाएगा यहाँ पे सी के, तो बी क्रॉस सी जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस ए क्रॉस सी के और माइनस आ जाएगा सी क्रॉस सी, ठीक है। अब दोबारा ये पैरेलल वेक्टर आ गया तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस सी जो है ये इक्वल के पास आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। ये है माइनस ए क्रॉस सी, तो इक्वल आ जाएगा ये प्लस सी क्रॉस
ए के, जब इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर्स के। ये आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखें ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी क्या है, और बी क्रॉस सी क्या है, सी क्रॉस ए के इक्वल है। इट मीन्स दैट कि ए क्रॉस बी है इक्वल टू बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी जो है वो सी क्रॉस ए के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस सी के, और ये इक्वल हो जाएगा सी क्रॉस ए के। 1 और 2 से हमने ये रिजल्ट निकाला है, ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। कह रहे अगर ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर्स हों, यूनिट वेक्टर होंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड्स 1 के इक्वल होंगी, ठीक है। सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। अच्छा, ए जो है बी और सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/6। बी और सी के दरमियान एंगल कितना है, π/6 मीन्स के 30 डिग्री है। रेडियन एंगल π/6 और डिग्री में 30 डिग्री। प्रूव दैट ए इज इक्वल टू +-2 इंटू बी क्रॉस सी, ये आपने प्रूव करना है। अच्छा, अगर ए इसके परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस सी जो है इन दोनों के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए और बी क्रॉस सी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप लिखेंगे एज ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, सो ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो ए जो है वो बी क्रॉस सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों की देखें सेम डायरेक्शन है, बी क्रॉस सी और ए की, तो दोनों पैरेलल हैं आपस में। विच इम्प्लाइज दैट, आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, ठीक है, जैसे ए और बी लेट करें पैरेलल है, तो ए और बी आपस में इक्वल, ये लैम्डा इनके दरम्यान में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो, ठीक है। तो अगर ए जो है इन दोनों के पैरेलल है तो इसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी क्रॉस सी। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड पे मॉड अप्लाई करें, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, दिया जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, मॉड ऑफ लैम्डा, और बी क्रॉस सी का भी आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। याद रहे कि अगर ए क्रॉस बी का मॉड था ना, ये इक्वल आपके पास था ए मॉड बी मॉड इनटू साइन ऑफ थीटा। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा एज इट इज़, लैम्डा मैग्नीट्यूड आ जाएगा एज इट इज़, ये आ जाएगी बी की मैग्नीट्यूड इंटू सी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन, यहाँ पे थीटा नहीं लगाना, थीटा की जगह लगाएंगे π/6, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, π/6 है, तो ये आ जाएगा π/6 आ गया। अब देखें ए बी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ भी आपके पास 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा जो है एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और साइन होता है, साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 2 डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जगह 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, और जब भी आप मॉडल्स को ओपन करते हैं जैसे लैम्डा तो इक्वल आ जाएगा +-2 के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू +-2 लगा दें तो आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, प्रूफ आपके पास आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो इसे मैं 1 कह देता हूँ, ठीक है, पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं तो एक पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा +-2, और साथ आ जाएगा पास बी क्रॉस सी, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ से मॉड लेके लैम्डा की वैल्यू फाइंड की और फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, ए इज इक्वल टू +-2 बी क्रॉस सी, ये रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है, बहुत इजी पार्ट क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट साइड को जो डिटर्मिनेंट से ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, और फिर इसके इक्वल इसका आंसर लेके आते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अच्छा, याद रहे कि डिटर्मिनेंट में हमेशा पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है, इन टू आपके पास आ जाएगा बी डॉट बी, फिर माइनस के दरमियान होता है, ये आ जाएगा पास ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। अच्छा, सेम वेक्टर हैं तो ये आपके पास बन जाएगा पास ए मैग्नीट्यूड का
स्केयर, और ये बन जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, माइनस ये बन जाएगा ए डॉट बी का पहले होल स्केयर बनेगा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा ए मॉड स्केयर, बी मॉड स्केयर, और माइनस आ जाएगा ए डॉट बी मॉड का स्केयर, ठीक है। इसमें चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ मॉड ओपन करते हैं। ए डॉट बी जो है, जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मीन्स कि माइनस आ जाएगा ए मॉड बी मॉड इनटू कॉस स्केयर थीटा, यहाँ भी स्केयर लगा दें, ठीक है। होल स्केयर है तो इन पे भी क्या आएगा, जैसे ओपन करेंगे ना इनका भी क्या हो जाएगा होल स्केयर। अब इन दोनों में से आप ये स्केयर है ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर दोनों में से कॉमन लें। जब ये कॉमन लेंगे ए मॉड स्केयर इंटू बी मॉड स्केयर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर साथ आ जाएगा यहाँ पे साइन स्केयर थीटा, ठीक है। याद रहे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं कॉस को उधर शिफ्ट कर दूँ, साइन स्केयर थीटा जो है इक्वल के पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये इसे कहते हैं पैथागोरस आइडेंटिटी कहते हैं। ये हम यहाँ अप्लाई किए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। अब देखें जो ये आपके पास है ना ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इक्वल होती है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ स्केयर है तो फिर इधर भी क्या आएगा स्केयर, सब पे स्केयर तो फिर यहाँ भी स्केयर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्केयर। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट है, इफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 60, देन फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन में ए की मैग्नीट्यूड गिवन है, बी की गिवन है और ए डॉट बी इक्वल टू 60 गिवन है। फाइंड करना आपने ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड इनटू साइन थीटा, ठीक है। तो हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, हम यहाँ पे ए डॉट बी को यूज़ करेंगे, ए डॉट बी इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड इनटू कॉस थीटा। अब देखें जो ए डॉट बी है वो इक्वल किसके है 60 के, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 60 आ गया, इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है, बी की मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल है, और साथ आएगा cos थीटा आ जाएगा एज इट इज़। अच्छा 3 पर 15 होता है, ये बन जाएगा 60 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू cos थीटा, 15 वन और 54 था, ठीक है। तो हमारे पास जो cos थीटा है वो इक्वल आ गया पास 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, हम अगर हमने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की, फिर बी की और साथ साइन थीटा की। तो हम ये फार्मूला जो है ना, ये पैथागोरस आइडेंटिटी ये यूज़ करते हुए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं कॉस को उधर शिफ्ट करूँ तो साइन स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल तो साइन थीटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये फार्मूला लगाते हैं और साइन के लिए निकाले यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो साइन थीटा जो है जाएगा 1 माइनस और ये आ जाएगा 4, कॉस की वैल्यू 4 स्क्वायर लेगा तो इसके तो 16 बन जाएगी वैल्यू, आ गया। कॉस थीटा 4 होता है, कॉस स्क्वायर बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, इसको माइनस करें जो साइन थीटा है वो अंडर रूट ऑफ माइनस 15 के इक्वल आ जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसे पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1 और साथ ए और बी के लिए लगाते हैं। तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगी। देखें यहाँ पे सबसे पहले ए की मैग्नीट्यूड लगाएं तो वो इक्वल किसके है 3 के है, फिर बी की मैग्नीट्यूड 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू हमने रूट ऑफ 15 निकाली है, तो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ 15। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो इक्वल आपके पास आ गया 3 5 15 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 15, तो ये पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है,
वहाँ पे आपने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और इस क्वेश्चन में आपने ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 है, बी की मैग्नीट्यूड की 5 है और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की 8 है, देन फाइंड ए डॉट बी। ये गिवन डाटा ऊपर, ठीक है, और आपने ए डॉट बी फाइंड करना और आपको पता है ए डॉट बी इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ए की वैल्यू भी है और बी की भी है, आपने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यूज़ करेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला, वो इक्वल होता है आपके पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड इनटू साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी मॉड की वैल्यू के पास 8 है, ये देखें 8, तो यहाँ पे 8 लगा दें, इधर 8 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ए मॉड की वैल्यू के पास 2 है और बी मॉड की वैल्यू के पास क्या है 5 है, इनटू ये आ जाएगा साथ साइन थीटा। अब ये 10 ये बनेगा 8/10 इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर यहाँ पे जो साइन थीटा है वो इक्वल आ जाएगा पास 2 4 8 और 2 5 10, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए यहाँ से काज की वैल्यू, तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन के थीटा प्लस कास के थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हमने कास साइन गिवन है, हमें कास है, तो साइन को इधर शिफ्ट कर दें, तो कास के थीटा जो है इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो कास थीटा जो इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ ये 1 आ गया एज इट इज़, माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, जब स्केयर लेंगे तो ये बनेगा 16/25, 16/25 आ जाएगा, ठीक है। 25 कैल्शियम आ गया, ये 25 आ गया, 25 माइनस 16 आ गया यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। तो जो कास थीटा के पास है 25 में 6 9/25 आ गया। आज देखिए 9/25 होता है 3/5, ठीक है, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो कास थीटा आ जाएगा 3/5। अब इसे पुट करते हैं, पुट इन 1 ये है ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने ए की और बी की मैग्नीट्यूड लगानी है। ए की मैग्नीट्यूड 2 है, बी की 5 आ जाएगा, 2 5 10 मीन्स क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ यहाँ पे पास आ जाएगा कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली 3/5 निकाली है, कास थीटा की वैल्यू यहाँ लगाएंगे 3/5, 5 से कैंसिल हो गया और 3 2 6, तो ए डॉट बी जो है वो इक्वल आपके पास आ गया 6 के, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ए डॉट बी इज इक्वल टू 6।